सभी साथियों को जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 2A क्लासेस में। जैसा कि कल साथियों हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है नंबर सिस्टम में, उसमें हमने थर्ड पार्ट कंप्लीट किया था। थर्ड पार्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। आज हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए फोर्थ पार्ट में देखेंगे अगले कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं हम आगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन गिवन है 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले दोनों वीडियो में देखे हैं। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको सोल्व करेंगे। हमें गिवन है 3401 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि वो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। मैंने बोला था आपको ओड प्लेस वाला और इवन प्लेस वाला नंबर, इन दोनों को ऐड करेंगे। मैंने करा 3 + 0 - 4 + 0 1। मैंने माइनस क्यों करा? क्योंकि ओड प्लेस वाले और इवन प्लेस वाले जो नंबर है उनको माइनस करने के बाद या तो 11 का मल्टीप्लिकेशन आंसर में आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। यहाँ से देखते हैं हम क्या आया हमारा। यहाँ से आया निकल कर 3 - 5। यहाँ से देखते साथियों तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। मतलब कहने का अगर मैं इस 2 को यहाँ पर ऐड कर दूँ तो यहाँ पर आंसर में हमारा 0 आएगा। कहने का मतलब कि जो 2 ऐसी संख्या है जो इसमें से माइनस करने के बाद 11 से पूर्णतः विभक्त होगी, विभाज्य होगी। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन गिवन है, यदि 46n भाजक 18 से पूर्णतः विभाजित होती है तो n का मान क्या होगा। हमें क्वेश्चन में दिया है कि 46n ये संख्या है, ये 18 से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। साथियों आपको पता है, वी नो दैट कि अगर यह संख्या 18 से विभाज्य है तो यह संख्या 9 से विभाज्य हो सकती है, यह संख्या 2 से विभाज्य हो सकती है। अब 9 से विभाज्य होने का सिस्टम, 9 से विभाज्य होने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब संख्या का एडिशन 9 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब यहाँ देखेंगे 9 से पूर्णतः विभाज्य हो रही है कि नहीं हो रही है। अब देखते हैं यहाँ पर कि 9 से अगर इसको डिवाइड देता हूँ मैं तो क्या आएगा। अब देखते साथियों, यहाँ देखते हैं 4 और 6 10। 10 क्या 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। अभी इसमें कौन सी संख्या ऐड करें कि 9 से विभाज्य हो। हमने इसमें देखा कि 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 18 होगा। तो 8 हमने ऐड करा इसमें। यहाँ पर क्या निकल कर आया हमारा 18, जो हमारा 9 से विभक्त होगा। अब मैंने 8 जो संख्या ली है वो n के प्लेस पर आएगी। अब देखते हैं n के प्लेस पर हमने रख के देखा 4 6 8। इसको हम अगर 18 से डिवाइड करें, 18 से डिविजिबल दें, डिवाइड दें तो क्या आएगा। 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, 9 9 5 45 और 9 दूना 18, 2 से कट जाएगा तो 26। मतलब ये जो हमने n की वैल्यू 8 पुट करी है ये हमारा आंसर सही है। तो हमारा n की वैल्यू निकल कर आया यहाँ से 8। आई होप साथियों समझ में आया होगा। ईजी वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन। मैं जितने भी ज़्यादा ईजी तरीके हैं वही आपको बताऊंगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमें 433 + 434 + 435 + 436 + 437 ब्रैकेट ऑफ के योग में 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब हमसे यहाँ से रिमाइंडर पूछ रहा है तो हम इसको रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं सबसे इजी वे। इस क्वेश्चन का नंबर है साथियों 38। अब देखते हैं यहाँ से, देखें यहाँ दिया है 433 + 434 + 435 + 436 + 437। अब मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ। इसको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका साथियों, इसको आप अलग अलग ना डिवाइड देते हुए सबको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद एक साथ डिवाइड देंगे 6 से तो शेषफल हमारा निकल कर आ जाएगा। अब डिवाइड इसको ऐड करेंगे तो ऐड आप करना, मैं पॉज करके वीडियो को ऐड कर देता हूँ।
चलिए ऐड करने पे आया हमारा 2175। आप ऐड करके देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए एक बार। अब इसको 6 से डिवाइड देंगे तो 3 बार जाएगा 18, यहाँ से बचेगा हमारा 3, तो यहाँ से उतरेगा 7, तो यहाँ फिर जाएगा कितना 6 बार तो 36, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से कट जाएगा 15, फिर 15 जाएगा हमारा 2 बार, 6 दूने 12, यहाँ से कैंसिल और यहाँ से बचेगा 3। तो हमारा जो शेषफल निकल कर आया, हमसे रिमाइंडर पूछा था भाई साहब ने, शेषफल जो निकल कर आया हमारा 3, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 39th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, एक भाजक भागफल का 50 गुना और शेषफल का 10 गुना है। यदि भागफल 32 है तो भाज्य क्या होगा। ऐसा सवाल मैंने पिछली क्लास में करवा चुका हूँ, फिर भी एक बार और रिवाइज करते हैं, हम रिवाइज करते चलते हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा तृतीय पाली में आया था साथियों, 2017 की एग्ज़ाम हुई थी उसमें। अब इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है वही हमें करना है साथियों। यहाँ इसने बोला है भाई साहब ने कि जो भागफल है, भागफल हमें गिवन है कितना 32, और ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो भाजक है वो भागफल का 50 गुना है। तो हम यहाँ से भाजक निकल कर आएगा, भाजक हम निकाल लेंगे। जो क्वेश्चन में दे बोले वही करना है हमें। 50 गुना है मतलब 32, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 दूनी 10 की 0, 5 ते 15 और 1 16, मतलब 1600 जो आया हमारा भाजक आया। भागफल निकल कर आया 32। अब ये पूछ क्या रहा है हमसे, भाज्य पूछ रहा है, तो भाज्य। और हाँ, एक और चीज़, शेष का 10 गुना है, शेष का 10 गुना। अब शेष का 10 गुना मतलब शेषफल का 10 गुना है, कौन, भागफल। अब शेष का 10 गुना तो मतलब मैं सीधे सीधे ऐसा बोल सकता हूँ, शेषफल का 10 गुना है कौन, भाजक। भाजक की बात हो रही है तो भाजक शेषफल का 10 गुना, मतलब यहाँ से शेषफल निकल कर आया हमारा, शेषफल यहाँ से निकल कर आएगा हमारा 160, क्योंकि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 160 शेषफल निकल कर आया। अब यहाँ से हमसे भाज्य पूछ रहा है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, भाज्य बराबर यहाँ से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। अब ये जो वैल्यू आई हमारे शेषफल, भागफल और भाजक की, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा भाज्य निकल कर आ जाएगा। यहाँ से भाजक की वैल्यू क्या आई है, भाजक है हमारे पास 1600 गुना भागफल है 32 प्लस शेषफल है 160। इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा 0 0, 16 दूनी 32 की 2 आता 3, 16 48, 49 50 51, ठीक है 51,200 प्लस 160। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा 0 6 और यहाँ से 3, यहाँ से 5 और 1, मतलब निकल कर क्या आया हमारे पास 51,360। ये हमारी भाज्य की वैल्यू निकल कर आई। साथियों, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आई होगी, क्योंकि ये जो तरीका है, ये जो सोल्व करने का तरीका है, ये सिंपल है बिल्कुल। और ऐसे अगर सोल्व किया, ऐसे याद रखा आपने, तो कभी क्वेश्चन को आप बिल्कुल छोड़कर कभी नहीं आ सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है हमारा 40वां। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकट संख्याओं का योग 72 है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे हमें दिया है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याएं लेना है, वो भी विषम संख्या लेना है, वो भी हमें ओड नंबर्स लेना है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं, हम बताते हैं कैसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमने माना कि सबसे छोटी 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्या x मान ली मैंने। अब 3 से विभाजित होने हैं तो x और x प्लस 3, इसमें 3 में जोड़ूंगा 3 तो 6, इससे भी विभाजित होगी, फिर x प्लस 6, इनका सबका एडिशन जो जोड़ है वो हमें दिया है 72। अब यहाँ 72 दिया तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे 3x, इसको आपस में ऐड करेंगे प्लस 9, यहाँ से 72, 3x इक्वल्स टू 72 माइनस 9, 3x, यहाँ से निकल कर आएगा हमारा 63, इसको माइनस करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 दूने 6, 3 एकम 3, 20
1। हमसे पूछा क्या था कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब सबसे छोटी संख्या हमने x मानी थी, यही हमारा आंसर होगा। आई होप साथियों बेसिक जो मेथड है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन 41 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग हमें निकालना है। 25 सम संख्याओं का योग निकालना। तो साथियों मैंने आपको अभी शायद बताया नहीं है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर हमसे बोले, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मान लीजिए प्रथम n सम संख्याओं का योगफल अगर पूछे हमसे, तो हमें यहाँ पर लिखना है n प्लस 1। अगर हमसे पूछ दे साथियों, ये तो सम संख्याओं की बात हो गई। अगर यहाँ से पूछ दे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होगा, जो संख्या दी है उसका स्क्वायर करना साथियों, सीधा सीधा। अब देखते क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था कि प्रथम जो हमारी 25 सम संख्याएं हैं उनका सम, उनका एडिशन क्या होगा। तो देखते हैं हम। तो हमने अभी देखा है कि 25 दिया, तो मतलब n की वैल्यू 25 दी है। ठीक है, यहाँ से n प्लस 1 लिखना है, तो 25 प्लस 1 यहाँ से लिखेंगे 25 इंटू 26। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पे क्या आएगा हमारा, सोल्व करेंगे 25 छंग 150 की 0 हाथ आया 15, 25 दूने 50, 50 60 और एक 65, मतलब 650। ये हमारा आंसर होगा। मतलब कि प्रथम n सम संख्याओं का जो योगफल होगा हमारा 650 निकल कर आएगा। आई होप साथियों ये समझ में आया हो, क्योंकि मैंने पहले बताया नहीं है, आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूँ। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है हमें, क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है हमसे कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल हमें निकालना है। अभी मैंने सम संख्याओं का फॉर्मूला बताया था n प्लस 1, ये सम संख्याओं के योगफल के लिए। और विषम संख्याओं के लिए क्या बताया था, विषम संख्याओं के लिए बताया था n का स्क्वायर, मतलब जो संख्या दे उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि n की वैल्यू हमें क्या दी है, 20 विषम संख्याओं का योगफल निकालना। तो 20 निकाल लिए हमने और इसका स्क्वायर चढ़ा दिया। या तो ऑप्शन में यही देगा, ऑप्शन में दिया भी है यही। अगर नहीं दिया ऑप्शन में ये, तो ऑप्शन में नहीं दिया तो यहाँ से निकल के आएगा 2 दूने 4, मतलब यहाँ से 400 इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है, बीच वाली संख्या क्या होगी। अब ये बोल रहा हमसे 3 पूर्णांक जो है, जो क्रमागत पूर्णांक है उनका योग 51 दिया है, तो बीच वाली जो संख्या है वो क्या होगी। अब उसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने का सबसे सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ। चलिए मित्रों, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है, 0 पे आती है, फिर प्लस इनफाइनाइट तक चलती है। ये होती है होल नंबर, इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्ण अंक जिसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट होती है, माइनस प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। अब यहाँ देखते हैं हम क्या बोला हमसे, कि पूर्णांक बोला है, क्रमागत बोला है, तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। अब साथियों चलते देखते हैं। हमसे बोला है 3 बोला है संख्या, तो हम इसको 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। मान लीजिए हमारे पास पहली संख्या 1 से हमने पहली संख्या मानी, तो दूसरी संख्या क्या जाएगी, x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत बोला है, पूर्णांक संख्या है बोला, तो 1 का ही अंतर होगा। आगे चलते हैं, तो x प्लस 2, इनको तीनों को ऐड करेंगे। जो क्वेश्चन बोल रहा है वही हमें करना है और कुछ नहीं करना है। इनको तीनों का एडिशन होगा 51। यहाँ से क्या आया, ये 1 2 और 3x प्लस 1 और 2 3 इक्वल्स टू 51। यहाँ से निकल कर आया 3x इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 48। तो x की वैल्यू जो निकल कर आई है हमारी, x की वैल्यू निकल कर आएगी 3 एकम 3 3 6 18 16। ठीक है, अब ये x की वैल्यू निकल कर आए 16। हमसे बीच की संख्या पूछी है, तो बीच में क्या है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 है
तो बीच वाली जो संख्या आएगी, बीच की संख्या हमसे पूछी तो x प्लस 1, यहाँ से क्या 16x की वैल्यू प्लस 1 मतलब 17 इसका आंसर होगा। अब मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ क्या हमें लेना है क्या नहीं लेना है। अब हमसे ये संख्या पूछे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखना होल नंबर है तो माइनस से स्टार्ट होगा। हमसे 3 संख्या पूछी है तो हम 3 इस प्रकार से लेंगे। देखें 3 संख्या पूछी तो मैंने ले लिया x माइनस 1 पहली संख्या ले ली, और x हमने दूसरी संख्या ले ली क्योंकि 0 पे आएगा, ठीक है। x प्लस 1 हमने तीसरी संख्या ले ली। 1 2 3 तीनों का योग क्या है हमारे पास 51 आया। अब तीनों का योग 51 है तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, यहाँ से 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 51। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 17 51। यहाँ से x की वैल्यू मतलब बीच की जो संख्या थी हमारी कौन सी थी x, ये x की वैल्यू हमारी 70 निकल कर आ गई, 17 निकल कर आ गई। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं 44 क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन दिया साथियों हमारे पास 44th क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल की प्रारंभिक परीक्षा में आया था 1999 में। देखते हैं, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वहाँ संख्या है। साथियों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एसएससी में। आप देख लीजिए, आपको मेंशन है पहले से इस क्वेश्चन के ऊपर कि एसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा में आया था। अब यहाँ पे क्या बोला है, किसी संख्या का 1/5। अब मैंने मान लिया कोई संख्या x है, इसका 1/5, इसका 1/5, और इसी संख्या का 1/7, इसी संख्या का 1/7 क्या बोला है, इसी संख्या का 1/7 क्या बोला हमसे 10 अधिक है, वह संख्या क्या होगी। अब मैं इसमें यहाँ 10 कम करूँ, यहाँ 10 बढ़ा दूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। हम सीधे सीधे यहाँ पर इक्वल टू में 10 लिखेंगे। वो क्यों लिखा कि ये बोल रहा है कि इसका 1/5 और इस संख्या का 1/7 में 10 का अंतर है। सीधे सीधे बोलने का उसका मतलब यही है। तो इसको हम माइनस करेंगे यहाँ से क्या निकल कर आएगा, x/5 माइनस x/7 इक्वल्स टू 10। हमें 10x की वैल्यू फाइंड करना है, वो संख्या ज्ञात करनी है। संख्या हमने ली थी x, यहाँ से 7 का इधर मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका इधर इसका इधर, तो यहाँ पर होगा 5x/35 इक्वल टू 10। यहाँ से निकल कर आएगा 2, आपको विजिबल नहीं हो रहा है, चलिए आगे मैं इधर कर दे रहा हूँ। यहाँ से करा मैंने 7x माइनस 5x/35 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा मेरा 2x इक्वल टू 35, इधर जाएगा तो 35, ये 10 का मल्टीप्लाई करूँगा, 0 इधर ऐड हो जाएगा तो 2x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 2 एकम 2, 2 से 14, 2 पंच 10, 175। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन में 175 गिवन है, मतलब हमारा आंसर यही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था साधारण जो भिन्न है उसमें इसको निकाल के लाना, जो हमारा बार वाला क्वेश्चन था मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए एसएससी CHSL 10+2 में पूछा गया, LDC में, DOM PA ऐसे परीक्षा में पूछा गया। ये 2015 की बात है, ये द्वितीय पाली में पूछा गया था। इसमें नंबर भी दिए हैं उसके पेपर के। चलिए देखते हैं इसको क्या दिया है और क्या घुमाया फिराया है। आपको यहाँ से ऑप्शन भी इसको अलग ही गिवन है, अलग ही टाइप के हैं। इसमें दिया है कि 0.3939 और बार यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर आपने देखा क्वेश्चन और आप देखकर भ्रमित हो गए कि यहाँ से देखो, यहाँ अगर हमने यहाँ बार लगाया तो हम क्या करते थे, बार वाले क्वेश्चन बार जिस पे लगा उसका 99 लिखते थे, जिस पे बार नहीं लगा उसका 00 लिखते थे और माइनस करते थे। तो यहाँ पर हमें भ्रमित करने के लिए ये सब चीज़ें दी हैं। मैंने क्या बोला था कि बार का क्या मतलब होता है, बार का मतलब होता है जो संख्या बार बार आए उसके ऊपर बार लगा के हम उसको छोटी लिख सकते हैं। अब ये संख्या 3939393939 आ रही थी, इनने बार लगाया कहाँ, यहाँ, भ्रमित करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है। अब ये देखें इसका मतलब क्या निकल कर आता है। यहाँ से हम इसको सीधे सोल्व करते हैं तो 0.39 बार यहाँ लगाए तो ये तो यही संख्या तो रिपीट हो रही, इसीलिए इसके ऊपर बार लगा दे, क्यों ना हम इसके ऊपर बार लगा दें। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं 39 हमने लिखा, यहाँ पर जिस पे बार है, जितनी संख्या बार है उसका हमने लिख दिया
9 9। हमें इसको साधारण भिन्न में निकालना है, साधारण भिन्न में चेंज करना है। तो यहाँ से देखेंगे 13 39 और यहाँ से 3 से डिवाइड दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मैंने ऐसे लिख दिया था। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। यहाँ ऑप्शन में हमें गिवन है, फोर्थ ऑप्शन गिवन है 13/33, यही हमारा आंसर होगा। तो साथियों एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल को कम ना समझे, क्योंकि ये क्वेश्चन देता तो इजी है लेकिन घुमा फिरा के देता है तो हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए हम इसको बार बार प्रैक्टिस करके अच्छे से समझेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन में आपको 100 के 100 क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और मैंने जो पिछले 3 वीडियो दिए हैं आपको, 3 वीडियो अपलोड किए हैं, उनमें मैंने आपको इनके जो ईयर हैं वो नहीं बताए थे। अब मैं ईयर के साथ आपको बता रहा हूँ कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा कोई से क्वेश्चन नहीं आएंगे। देख लेना आप, जितने भी क्वेश्चन मैं अब लाऊंगा सारे के सारे मैं आपको ईयर वाइज में बताऊंगा, आपको कौन से ईयर में पूछा गया है, कौन से सीजीएल में पूछा है या सीएचएसएल में पूछा है। तो साथियों, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और अंत में सभी साथियों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में आपको कहूँगा साथियों, अगर आपको मेरे द्वारा जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, अगर अच्छे लगे तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि मैं जितने भी वीडियो आपके साथ अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।